सभी मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक्सप्रेस विज़न के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कुछ चंद मुद्दों पर मैं बात करूंगा और वो चंद जो मुद्दे हैं, राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लगातार देश के कोने कोने में जो मुसलमानों को देखकर टॉर्चर किया जा रहा है और जंतर मंतर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी धरना दे रही है। तो सबसे पहले हम आते हैं जंतर मंतर में जो कॉकरोच जनता पार्टी धरना दे रही है और इसका डिमांड है कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसकी इस्तीफ़ा हो। और इसलिए इस्तीफ़ा हो क्योंकि नीट के पेपर लीक हुए और भी पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय नहीं ले रहा है। कई युवा, कई अंडर एज के बच्चे जो है आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिए। तो जब देश में डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सरकार लेती है, तो जब इस तरह के मामला होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जगह जगह मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, दाढ़ी टोपी देकर टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ तक कि मार भी दिया जा रहा है। और अभी हाल में जो घटना घटी कि छेड़छाड़ के मामले में एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी गई, ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी भी प्रशासन जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे साफ समझ में आता है कि देश में दो तरह की नीति चलाई जा रही है। एक नीति है वो मुस्लिम विरोधी नीति है, वो नज़र आ रहा है। अगर सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता तो लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचता। तो सरकार को चाहिए कि ये दोहरी नीति छोड़ दे, क्योंकि जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं, मुस्लिम देश के शासक से मिलते हैं, तो जिस तरह से मुलाकात करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कितना अपनापन है। लेकिन अपने देश के मुसलमानों पर जब इस तरह की घटना घटती है तो उनकी ज़ुबान से कुछ भी अल्फाज नहीं निकलते हैं। तीसरा मुद्दा ये है कि राम मंदिर में जो करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतने बड़े रकम का घोटाला हो जाए और बड़ा हाथ ना हो। छोटे मगरमच्छ आसानी से फंस जाते हैं, उन्हें जेल में डाल भी दिया जाता है। अभी ना ईडी जो है वो सरगर्म हो पा रहा है उतनी तेज़ी से। एसआईटी गठन हुआ है, सभी को मालूम है कि सरकार के अंदर जो भी जांच होती है वो सरकार के मन मुताबिक होती है। सरकार अगर चाहेगी कि ये जांच जो है वो कमज़ोर होके ठंडे बस्ते में चला जाए तो वो उसी तरह से होंगे। और लगातार अब तक जो भी जांच हो रहे हैं केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में या जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर किस तरह के जाँच हो रही है सभी को मालूम है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्हें कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में उन्होंने दान नहीं दिया है। मंदिर में केवल हिंदू समुदाय के लोग दान दिए। बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जो मस्जिदों में चढ़कर भगवा झंडा जबरन लगाते हुए, मस्जिद के सामने जो है विवादास्पद गाना बजाते हुए, मस्जिद के सामने जो है वो कमेंट करते हुए, और लगातार जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को जान से मारने का, मुसलमानों को निकालने का जो है वो कमेंट कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारी मस्जिदें जहाँ दूसरे समुदाय का पैसा नहीं लगता है, लेकिन कुछ दंगाई लोग हैं या फिर जो उपद्रवी लोग हैं ये वहाँ पर चढ़ जाते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। तब मुस्लिम समुदाय के लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई आपका पैसा नहीं लगा, आप तो यहाँ पर चढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मामला इतना गर्म है कि लोग बाकी जो है मामले को भूल गए हैं। अभी लगातार न्यूज़ चैनल्स में, चाहे वो सोशल मीडिया पे चैनल हो या न्यूज़ चैनल, उसमें लगातार इस पर बात हो रही है। लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो एक्सट्रीम मीडिया वो चुप्पी साधी हुई है। उनको जिनसे सवाल करना चाहिए उनसे सवाल करने से कतरा रही है। और ये सभी को मालूम अच्छी तरीके से है कि एक्सट्रीम मीडिया जो है वो सरकार के खिलाफ कोई भी सवाल करने से कतराती है, और इसीलिए इन्हें आम जनता देश की जो है गोदी मीडिया कहती है। घटने का तो नाम कभी लेती नहीं है। और जब से मैं समझता हूँ कि 2014 से अब तक देखा जाए तो रिटर्न ये महंगाई जो है नहीं हुई है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए, लेकिन इन सारे मुद्दों को नकार दिया जाता है।